ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 28 मार्च 2002। इस वर्ष को निर्माण वर्ष, निर्मल वर्ष, व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। बाप दादा ने आज बच्चों की 3 रेखाएं देखी। हर एक के मस्तक में 3 रेखाएं चमक रही थी। परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत। इन 3 लकीरों को देखते हुए बाप दादा ने रियलाइज कराया, आप कितने भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। और ये पालना आपको क्या से क्या बना देती है। जो सतगुरु की श्रीमत मिलती है उससे आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हो, कितने होलीएस्ट बन जाते हो। बाप दादा बच्चों के चार्ट को देख रहे थे, हर एक बच्चे का अकाउंट चेक कर रहे थे। बाबा के संग के अंदर, संग के रंग में कितना रंगे हुए हैं। हर एक अपने होलीएस्ट रूप को देख सकते हैं ना, निश्चय की कलम से देख सकते हैं, दिव्य नेत्र से देख सकते हैं। बाप दादा ने चार्ट देखा, बच्चों के अंदर चलते चलते अलबेलापन बहुत आ जाता है। सब चलता है, सब करते हैं, कहीं कहीं अलबेलेपन के साथ आलस्य भी मिक्स हो जाता है। कोई कोई तो सोचते हैं कौन देखता है, अब तो जो चाहे सो कर लो। बाप दादा सब देखते हैं, सब जानते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं हैं। बाप दादा बच्चों को बच्चों के स्नेह में ये बात रियलाइज कराना चाहते हैं कि समय अति में जा रहा है। प्रकृति भी इंतजार कर रही है, माया भी इंतजार कर रही है। आपका पुरुषार्थ भी मन वचन कर्म से अति में होना चाहिए। अपने दयालु, कृपालु, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी स्वरूप को इमर्ज करो। आपके ही भाई बहनें पुकार रहे हैं, उनकी पुकार सुनो और उपकार करो। साथ साथ बाबा ने एक और बात जिससे बच्चों के अकाउंट पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है वो बात सुनाई और अंडरलाइन कराया। बहुत सारे बच्चे व्यर्थ की बातों को देखना, सुनना, उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप दादा ये चाहते हैं कि अब बच्चे अपने समय और शक्तियों को बर्बाद ना करें। विशेषता देखना, सुनना, सुनाना वो बहुत ही कम है। दूसरों की बातों में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप दादा ने डबल अंडरलाइन कराया, बोल में निर्माण बनो। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता चाहिए। निर्माणता ही महानता है। ये झुकना नहीं, अपितु सबको झुकाना है। परमात्मा बाप को भी झुकाना है। ये निर्माणता सबके दिलों में प्यार का स्थान बनाती है, सबका रिगार्ड दिलाती है, ये दुआएं दिलाती है। निर्माणता के लिए हर एक बच्चे को अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, अपने अकाउंट को सच्चे दिल से रखना है, अलबेलेपन से नहीं। इसलिए कहा इस वर्ष को निर्माण वर्ष, निर्मल वर्ष मनाओ। अटेंशन से बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और अपने ऊपर पूरा कार्य करेंगे। क्या मैंने स्वयं में इस निर्माणता को लाया है और मेरा अपना चार्ट बाबा के सामने स्पष्ट है। बाप दादा ने जो अंडरलाइन कराया, संकल्प, बोल, कर्म में निर्माणता, इसको हम और अच्छे से रियलाइज करेंगे और इसका स्वरूप बनेंगे। मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्माण,
निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष, व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। ये 3 लकीरें सबके भाग्य की लकीरें हैं। आप सब भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसे सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कार्य की श्रेष्ठ मत देकर कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। क्या स्वप्न में भी सोचा था? लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पे चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे का बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा, वाह। बाबा कहते वाह बच्चे, वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देना याद था, हमें अपना चार्ट देना है, ये याद रहा। दूसरा, बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सब होली मनाने आए हो। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सबसे न्यारा और प्यारा है। कैसे द्वापर आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में, चाहे महात्मा, चाहे धर्मात्मा, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना ना बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। भविष्य चित्र को देखेंगे, अपने देव स्वरूप को देखेंगे, सामने ला सकते हो। चलो श्री कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता, बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा, जो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो, पक्का है ना? शक तो नहीं, पता नहीं बनेंगे या नहीं। शक है नहीं, है ना? पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है।
बाप दादा कई बार याद दिलाते कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो क्या सौगात लाए हैं? क्या सौगात लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो, अपने राज्य के समीप आ रहे हो, तो बार बार स्वीट होम, स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आई, तीसरे नेत्र के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो। आज ये, कल ये बाबा ने कार्य दिया। तीसरे नेत्र से दिखाई दे, आज हम ये हैं, कल हम ये बनने वाले हैं। कितनी बार पार्ट पूरा कर अपने घर और राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सबकी वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सब बच्चों के रिजल्ट में देखा। वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चों में है। नए नए प्रकार का अलबेलापन है, अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार का अलबेलापन, नई नई बातें देखी, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेलेपन से नहीं, सच्चे दिल से अकाउंट जरूर रखो। अपना चार्ट सच्चे दिल से रखो। बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना, या सिर्फ प्यार करें, ये भी प्यार है। हर प्रकार से बाप दादा का इतना प्यार है। सब बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आए, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा। दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। या नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले ठीक है? पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले ठीक है? कभी ये नहीं सोचना, बहुत गौर से सुनने वाली बात, कभी ये नहीं सोचना जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका पार्ट देखते हैं। कई बार तो बाप दादा को बड़ा तरस आता है कौन और क्या कर रहे हैं। बाबा को क्या तरस आता है, ये है कौन और क्या कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच भी नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि कौन देखता है, कौन सुनता है, बाप दादा तो सब कुछ जानते हैं। बाप दादा के इशारे को ऐसे बच्चे कैच नहीं कर सकते। शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने, बाप दादा को तरस बहुत पड़ता। ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन देखते हैं। आज बाप दादा कह देते हैं, तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं सत्युग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज बना लो, अब जो कुछ करना कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक भी हो जाए। समझा क्या करना है?
पांडव समझा या नहीं? चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूहान करते हैं। बाप दादा सब बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं, समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया अपना अति का पार्ट बचा रही है, प्रकृति भी अति का पार्ट बचा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित करके वाणी से सेवा करो। मान लो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते हो, उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष शक्ति की, शांति की, परमात्म प्यार की कोई ना कोई अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। वाणी से साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण परिवर्तन कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का करा सकती है, तो क्या आपकी साइंस प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल का अनुभव नहीं करा सकती? रिसर्च करो। साइंस जैसे कराती है, बहुत गर्मी आप एसी चलाते हैं, कूलिंग का अनुभव करते हैं, बहुत ठंड है आप उसमें भी गर्माइश का अनुभव करते हैं। साइंस के साधनों से आप ऐसे प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, क्या साइलेंस के द्वारा इनका अनुभव नहीं करा सकते? इसकी रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं आपको, उनके ऊपर रहम नहीं आता? उमंग नहीं आता? दुख में संसार को सुख में संसार बना दे, ये उमंग नहीं आता? दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देख करके भी रहम नहीं आता? आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, ये किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो। दृष्टि से, अनुभूति से, आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अच्छा बाप दादा एक बात और भी देखिए, सुनाना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कोई कोई बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरे की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम है, हर एक की विशेषता देखना, वर्णन करना, उसकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ की बातें, जिन बातों को बाबा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं पर दूसरे की देखने की आदत है। अपनी तो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों की देखने की आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं,
है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता की बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। अच्छे से निर्माणता की विशेषताएं नोट करेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं कि 3 बातों में निर्माण हूं, एक में कम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कमी 5वीं डॉनर बनने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं क्या मुझे ही झुकना है? ये भी तो झुके, लेकिन ये झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। जब आप निर्माण बनते हैं तो बाबा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरंकारी स्वतः ही बना देती है। निरंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बनाती है। निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेगी, वो दुआएं निकलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाती हैं। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, निर्माणता आपको सबके द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाती है। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। रियल गोल्ड होने के कारण खुद को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा बोलचाल में, संबंध संपर्क में, सेवा में भी 1-2 के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता। इसलिए इस वर्ष में विशेष निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्ति वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी तो मुक्ति धाम में बाबा के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वो ऐसे हाथ करे, मनाएंगे। 1-2 को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, भाई बहनों को भी दुखों से दूर करो। विचारों के मन में ये तो खुशी का आवाज निकले, मेरा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, ये खुशी का आवाज निकले। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट आत्माओं को निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सब बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है उसे कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है। तो ये नशा रहे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में स्मृति इमर्ज रहे, हम कल्प कल्पांतर की शक्तियां
और पांडव विजयी बने हैं, फिर बनेंगे। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है उसे कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है। ये नशा रे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में स्मृति इमर्ज रहे, हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, फिर बनेंगे। इस लोगों ने नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो, तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो, तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से 6:30 से 7:30 तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डाले, सबको दुआएं दें और दुआएं ले, दुआएं दें और ले। आज याद रखेंगे, मैं बाप समान दयालु कृपालु और रहमदिल आत्मा हूं। मैं बाप समान मास्टर दयालु कृपालु रहमदिल आत्मा हूं। सारा विश्व हमारा परिवार है। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर एक आत्मा को सुख शांति चाहिए। ऑलमाइटी बाबा से शक्ति लेकर शांति की किरणें लेकर सबको देते जाएं। हर एक आत्मा ये पवित्र किरणें प्राप्त कर शांति का अनुभव कर रही है। मेरा बाबा आ गया। एक प्रतिज्ञा स्वयं से करेंगे। बोल में निर्माण बनना है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में निर्माण। निर्माणता महानता है, श्रृंगार है। बाबा की शक्तियां स्वतः आती हैं जब हम आज्ञाकारी बनते हैं। इस दीपावली तक स्वयं से, बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा, मन वचन कर्म से सबको सुख देंगे, निर्माण होकर सेवा करेंगे। अपना अकाउंट सच्चे दिल से रखेंगे। आलस अलबेलेपन को विदाई। किसी को भी ना देख बाबा को देखेंगे, विशेषता ही देखेंगे, विशेषता का वर्णन करेंगे। हर रोज किसी ना किसी की विशेषता देखनी है, वर्णन करनी है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरें।